साल 1999 में रूस ने तालिबान को आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया था। अब जल्द ही मॉस्को इसे इस लिस्ट से हटा सकता है। और यह सब रूस तब करने जा रहा है जब पिछले ही महीने मार्च में रूस पर चरमपंथी हमला हुआ, जिसके लिंक तालिबान से होने की आशंका है। और फिर विरोधियों पर रूस अक्सर आक्रामक रहता है, तो तालिबान को माफ करने के मूड में क्यों दिख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या तालिबान को मान्यता देने से रूस पर अटैक्स रुक जाएंगे, पुतिन क्यों उसे आतंकी गुट की लिस्ट से हटाने जा रहे, इससे रूस को क्या फायदा होने जा रहा है और रूस अमेरिका को क्या संदेश देना चाहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अप्रैल की शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने ऐलान किया कि वे अफगानिस्तान के तालिबानी नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ सही रहा तो जल्द ही तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की रशियन लिस्ट से हट जाएगा। क्रेमलिन के स्पोक्समैन दिमित्री पेस्कोव ने प्रेस के सामने ये बात कही। उनका कहना है कि ये हमारे करीब बसा देश है, जिससे हम किसी न किसी तरह से बात करते ही रहते हैं। अगर हमें मुद्दों को खत्म करना है तो बातचीत करनी होगी। पेस्कोव ने तालिबान को आतंकी लिस्ट से हटाने की बात करते हुए प्रेसिंग इश्यूज को सुलझाने की बात भी की। अब यह प्रेसिंग इश्यूज क्या है और वे तालिबान से किन मुद्दों पर बात कर रहे थे, सीधे तौर पर तो ये नहीं बताया, लेकिन इसे समझा जा सकता है। आइए आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं। इसी 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले में 130 से ज्यादा मौतें हुई थीं, जबकि सैकड़ों घायल हो गए थे। आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। ये अफगानिस्तान का टेरर गुट है, जिसकी सोच ईसिस वाली है। इसका हेडक्वार्टर से लेकर मुखिया तक तालिबान से जुड़े हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस बातचीत में तालिबान से किस मुद्दे पर बात किया जा सकता है। रूस तालिबान से बात करके अपने देश में ऐसे आतंकी घटनाओं से बचना चाहता है, और अभी वह बेकार के टेंशन में नहीं उलझना चाहता, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन वार रूस के लिए सरदर्द बना हुआ है और अभी वह अपने सारे रिसोर्सेज को यूक्रेन वार पर फोकस करना चाहता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आईएसआईएस के रूस का दुश्मन क्यों बना हुआ है। आईएसआईएस के हमेशा से रूस का विरोधी रहा है। इसके पीछे का कारण इस्लामिक स्टेट के लीडर अबू बकर अल बगदादी है। उसने ऐलान किया था कि इस्लामिक स्टेट का रूस और अमेरिका से धर्मयुद्ध होगा, जिसमें इस्लामिक स्टेट को ही जीतना होगा। दरअसल आतंकियों को इस बात पर गुस्सा है कि सीरिया से इस्लामिक स्टेट को खत्म करने में रूस ने अमेरिका का साथ दिया। इसके अलावा ये गुट ऐसे आरोप भी लगाता है कि रूस में चेचनिया के मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इन्हीं कारणों से ये संगठन रूस का विरोधी रहा है। इसके साथ ही रूस और तालिबान में रिश्ते कुछ खास अच्छे भी नहीं हैं, क्योंकि साल 1999 में यूनाइटेड नेशंस ने माना कि तालिबान इंटरनेशनल आतंकियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएन के साथ वो डिक्री साइन कर दी, जिसके तहत तालिबान पर तमाम तरह की पाबंदियां लग गईं। साल 2003 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को न केवल आतंकवादी माना, बल्कि ये भी कहा कि तालिबानी टेररिस्ट उसके हिस्से आने वाले राज्यों के विद्रोहियों को उकसा रहे हैं। इससे आप मान सकते हैं कि दोनों के बीच सांपनेवले जैसा रिश्ता दिखता था। लेकिन ये सब बातें ओपनली मीडिया में, पब्लिक में सारी जगह दिखाई दे रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे एक और बात होने लगी। साल 2017 से मॉस्को ने काबुल की तत्कालीन सरकार और तालिबान के बीच सुलह समझौता कराने की कोशिश शुरू कर दी। अब रूस संकेत दे रहा है कि वो तालिबान को आतंकवादी गुट की लिस्ट से हटा देगा। इसका दूसरा मतलब है कि वो इसे अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार के तौर पर मान्यता दे देगा। ये काफी बड़ी बात है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन शुरू किया। इसके बाद से किसी भी देश ने उसे सीधी मान्यता नहीं दी, बल्कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन दिया। इसका मतलब जो फैक्ट पर आधारित है और स्थायी नहीं है। चीन अकेला देश है जिसने तालिबान को मान्यता दी। आखिर दुनिया भर के देश एक दो को छोड़ दे तो तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता क्यों नहीं दे रही है। दरअसल तालिबान इस्लामिक चरमपंथी गुट है। 90 के दशक में सुन्नी इस्लामिक शिक्षा के नाम पर यह आगे बढ़ा और जल्द ही अपना असली चेहरा दिखाने लगा। जबरन सत्ता में आने पर उसने इस्लामिक कानून शरिया लागू कर दिया। उसने महिलाओं के चलने घूमने और कपड़े पहनने और पढ़ने तक पर पाबंदी लगा दी। ह्यूमन राइट्स, वुमन राइट्स कुछ भी यहाँ मतलब नहीं रखता। जो तालिबान के लोगों ने कह दिया वही कानून है, और नियम न मानने पर कड़ी सजा, यहाँ तक कि कोड़े या पत्थर मारकर जान लेने जैसी सजाएं तक हैं।
इन बातों को देखते हुए सारे देशों ने तालिबान को नेचुरल रूलर के तौर पर मान्यता देने से मना कर दिया। आतंकी गुट तो वो पहले से था ही, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर रिकॉग्निशन से क्या होता है। मान्यता या आधिकारिक दर्जा देना वो कंडीशन है जिसमें दो देश एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। इसके बाद वे आर्थिक और राजनैतिक रिश्ते रख सकते हैं। दोनों के दूतावास होते हैं और वहां तैनात लोगों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिलती है। इसके बाद ही इंटरनेशनल लोन मिल पाता है। चीन के बाद अब रूस की मान्यता काफी मायने रखेगी। आज भी कई देश रूस को अमेरिका जितना ताकतवर मानते हैं। ऐसे में रूसी हां के बाद तालिबान को उम्मीद होगी कि अमेरिका भी देर सवेर उसे मंजूरी दे ही देंगे। इससे तालिबान के इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनने के रास्ते खुल जाएंगे। फिलहाल विदेशों में स्थित उसके एसेट्स भी सीज किए हुए हैं और मान्यता मिलने से इन सब चीजों को वापस हासिल करने में से आसानी हो जाएगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रूस तालिबान की मदद क्यों कर रहा है। तालिबान के लिए इंटरनेशनल मान्यता बड़ी चीज है, लेकिन इससे रूस को भी कम फायदा नहीं है। इससे वो अमेरिका को जता पाएगा कि जहां दशकों अफगानिस्तान में रहने के बाद भी उसकी सेना नाकामयाब हुई, वहीं वो थोड़ी कोशिश से तालिबान को पटरी पर ला सकता है। तालिबान को आतंकी लिस्ट से हटाने और मंजूरी देने से मॉस्को की सेंट्रल एशिया में आवाजाही आसान हो जाएगी। व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। साल 2022 में पुतिन ने कहा था कि अगर अमेरिका और ईयू देश के अपने रास्ते, अपना सामाजिक राजनीतिक सिस्टम है, तो एशियाई देशों, इस्लामिक स्टेट्स और गल्फ के पास भी अपने अधिकार हैं। ये एक तरह से तालिबान समेत इस्लामिक सोच वाले सारे देशों को खुद से जोड़ने की कोशिश हो सकती है। तालिबान से रिश्ते बनते ही उसकी छत्रछाया में पल रहे आतंकी गुटों जैसे ISIS का गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा। असल में यूक्रेन से युद्ध में उलझा रूस फिलहाल अपने भीतर स्थिरता चाहता है। ऐसे में आतंकी गुटों से उलझने की बजाय वो ऐसा रास्ता चुनता दिख रहा है जिससे मसला ही हल हो जाए। वो खासकर चेचन्या में पलती बगावत को शांत करने के मूड में है। ये रूस का वो हिस्सा है जहां मुस्लिम आबादी काफी है। ऐसे में तालिबानी सपोर्ट उसके काम आएगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।